हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके 12th हिंदी के 200 विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो बिना समय गवाए बच्चों सभी प्रश्नों को देखने चलते हैं। और एक भी प्रश्न को बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि गलत बताया जाएगा। यहाँ पर एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और बताया जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पराधीनता के कारण नारी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह जो उक्ति है बच्चों किस शीर्षक पाठ में आया है? तो पराधीनता के कारण। पराधीनता बच्चों नारी की कब से स्टार्ट हुई? जब मानव जाति ने बच्चों कृषि का आविष्कार किया। याद रखिए कृषि का आविष्कार किया। और यह सभी जो है बच्चों अर्धनारीश्वर चैप्टर पाठ में यह आया है। उसी वक्त से नारी को बच्चों यहाँ पर घर के कामों में सिमट गई और पुरुष जो है वह बाहर के काम जो है करने लगे बच्चों। वहीं से नारी पराधीन होना स्टार्ट हो गई। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास जी जो है बच्चों इनका जब जन्म हुआ था तो इन्होंने पहला शब्द अपने मुंह से निकाला था राम। अपना पहला शब्द मुंह से निकाला था बच्चों राम, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया था राम बोला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनका मूल नाम क्या है तुलसीदास जी का? तो राम बोला बच्चों। क्योंकि बच्चों उन्होंने कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया था? सबसे फर्स्ट बार उन्होंने जन्म लेते ही राम का नाम लिया था। देखिए देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है बच्चों? तो देशभक्ति यानी कि बच्चों देश की भक्ति। बीच में बच्चों की आ रहा है तो इस प्रकार से की आए, का आए, के आए, से आए, कुछ भी आए बच्चों वह कौन सा समास होता है? तो वह होता है बच्चों तत्पुरुष समास। वह होता है बच्चों तत्पुरुष समास। जैसे देशभक्ति हुआ, राजपुत्र हुआ, वंचर हुआ, इस प्रकार के बच्चों कौन सा समास? तो वह हमारा तत्पुरुष समास होता है। नील पीत में बच्चों कौन सा समास है? यहाँ पर बच्चों नील पीत दिया गया है, नील और पीत, इसमें बच्चों कौन सा समास हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बच्चों द्वंद्व समास। कौन सा समास बच्चों? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है बच्चों? तो उसने कहा था कहानी जो कि 1915 में लिखा गया है। कब बच्चों? तो 1915 में लिखा गया है। याद रखिएगा तो 1915 के वक्त क्या चल रहा था बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध। याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस कहानी को लिखा गया था। और इसके लेखक थे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रेम के पीर कवि बच्चों निम्नलिखित में से किसे कहे जाते हैं? क्या यह जायसी जी को कहे जाते हैं, सूरदास जी को, तुलसीदास जी को, या फिर भूषण जी को बच्चों? तो प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाएगा? जो कि बच्चों प्रेम के पीर का अनुभव करा दे। जैसे बच्चों हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है जिसका नाम है बच्चों पद्मावत। पद्मावत बच्चों इस प्रकार से लिखा गया है, कहते नहीं है कि रकत के लिए अपने खून से सींचा हूँ, इस प्रकार से बच्चों लेखक कहते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम के पीर कवि के नाम से जाने जाते हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी बच्चों। देखिए कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से किसे कहे जाते हैं? तो बच्चों हिंदी के एडिशन जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे कहा था? तो बाल कृष्ण भट्ट जी को कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था बच्चों बालकृष्ण भट्ट जी को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। और सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए बच्चों। और देखिए तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएंगे बच्चों? तो याद रखिएगा अज्ञेय जी है, हमारे सच्चिदानंद हिरण्यवचन अज्ञेय जी, जो कि बच्चों 1943 में तार सप्तक का संपादक करते हैं। कब बच्चों? तो 1943 में। और अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि भी माने जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। देखिए कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो वाद विवाद संवाद जो है बच्चों एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है। क्या है बच्चों? तो एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है। और यह निबंध किसका है बच्चों? इसके निबंधकार है हमारे कौन? तो नामवर सिंह जी इसके निबंधकार है। नामवर सिंह जी याद रखिएगा, जिन्होंने किस चैप्टर को लिखा है बच्चों? तो प्रगीत और समाज चैप्टर को। साहित्य लहरी बच्चों किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो है, साहित्य लहरी यह है हमारे सूरदास जी की। साहित्य लहरी पूछा जाए तो हमारे सूरदास जी की रचना आप लोग आंसर लगा दीजिएगा। साहित्य लहरी हो, सूर सागर हो बच्चों, क्या हो? या फिर सूर सागर हो, सभी रचना किसकी है? सूर सागर। या फिर बच्चों कौन सा हो? तो सूर सरावली हो। सभी जो है बच्चों तुलसी यहाँ पर किसका है बच्चों? तो सूरदास जी का है। शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है बच्चों उसके लिए एक शब्द हो जाएगा शिक्षार्थी। जो विद्या ग्रहण करे वह विद्यार्थी होता है, उसी प्रकार से बच्चों शिक्षा ग्रहण करने वाला विद्यार्थी शिक्षार्थी हो जाएगा। और देखिए तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होता है बच्चों कुशाग्र बुद्धि। क्या होता है? तीव्र बुद्धि वाला के लिए
एक शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं कुशाग्र विधि। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। रात को पहरा देने वाला, जो बच्चों रात का पहरा दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसके लिए बच्चों पदबंध कहा जा रहा है। आप ये मतलब लगा दीजिएगा कि वॉचमैन कहते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, ये इसमें पदबंध पूछा जा रहा है। तो रात को पहरा देने वाला में पदबंध हमारा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कौन बच्चों, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, संज्ञा पदबंध। याद रखिएगा। और देखिए कि काम में लगा हुआ आदमी में कौन सा पदबंध होगा, काम में लगा हुआ आदमी, आदमी यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर ये भी हमारा संज्ञा पदबंध ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों, तो कोसों दूर भागना यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत अलग रहना, बराबर मानना, विघ्न आना या फिर संतोष होना। तो कोसों दूर भागना यानी कि बच्चों बहुत अलग रहना, यानी कि हमसे बहुत अलग रहता है, हमसे बहुत कोसों दूर भागता है वह, यानी कि बहुत अलग रहना चाहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हाथ का मैल होना बच्चों मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हाथ का मैल होना यानी कि बच्चों तुच्छ होना, क्या हो जाएगा, तुच्छ होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन है जो परा रो रहा है, वह कौन है जो परा रो रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या आ रहा है, वह आ रहा है, वह आए, जो आए, सो आए, सब क्या होता है बच्चों, तो सब होता है संबंधवाचक। वह यहाँ पर है, जो है बच्चों यह कैसा कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा बच्चों, तो स्वर्ण का विशेषण हमारा हो जाएगा स्वर्णिम। याद रखिएगा, स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम, नमक का विशेषण नमकीन, लोक का लौकिक, दिन का दैनिक बच्चों, आत्मा का आत्मिक, और बच्चों पूछा जाए राष्ट्र का तो राष्ट्रीय। याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर दिन का विशेषण पूछ ही लिया गया आपसे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सभी चीजों को आप लोग पहले से ही याद रखा कीजिए। दिन का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों, तो दिन का विशेषण हमारा हो जाएगा दैनिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी राइट आंसर, दिन का दैनिक हो जाएगा। आत्मा का विशेषण भी पूछा गया है तो आत्मा का विशेषण हमारा आत्मिक हो जाएगा। आत्मा का विशेषण बच्चों हमारा आत्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है बच्चों, जल्दी से कमेंट में बताइए। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी क्या है बच्चों, पहले तो इसे समझ लीजिए कि सिपाही की माँ जो है बच्चों एक प्रकार का एकांकी है। उसमें बच्चों बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर क्या करती दिखाई देती है, तो बिस्नी जो है बच्चों, बिस्नी सिपाही की माँ कहानी की एकांकी के बच्चों मुख्य पात्रा है। इसकी मुख्य पात्रा बिस्नी है और वह चारपाई पर बैठे मोढ़े पर बच्चों सूत काट रही होती है। क्या बच्चों, तो सूत काट रही होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सरैया मन ताल जो है बच्चों, सरैया मन ताल का जल कैसा है, तो सरैया मन ताल का जल बच्चों याद रखिएगा स्थिर है, स्थिर है। और चंचल किसका है बच्चों, तो गंडक नदी का जो है बच्चों, गंडक नदी का जल, गंडक नदी का जल जो है वह चंचल है। याद रखिएगा हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी ने किस चैप्टर में, तो वो सदा नीरज चैप्टर में बताया है। देखिए कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण, तो इससे भी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण भी, वैशाली महोत्सव को स्टार्ट करने वाले भी हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी ही थे बच्चों। कौन, तो हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी ही, जिनका जन्म कब हुआ था बच्चों, याद रखिएगा जब गांधी जी वहां पर गए थे चंपारण में, यानी कि 1917 में। देखिए गंडक नदी का जल तो सदियों से ही चंचल रहा है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कैसा है बच्चों, गंडक नदी का जल तो चंचल रहा है। यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखा गया है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, तो हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा। मुन्नी पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी, मुन्नी जो है बच्चों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक सिपाही की माँ जो है इसकी मुख्य पात्रा होती है बच्चों बिस्नी। कौन होती है, तो बिस्नी होती है। और बिस्नी का एक बेटा होता है बच्चों जिसका नाम होता है मानक। मानक जो कि बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है, बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है। और बिस्नी की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है बच्चों मुन्नी। क्या नाम था, तो मुन्नी नाम था। याद रखिएगा जो कि 14 वर्ष की थी और इसकी शादी की उम्र हो गई थी उस वक्त के अनुसार। इसलिए बच्चों मानक जो है कुछ पैसे कमाने के लिए गया होता है ताकि वो अपने बहन की वह शादी कर पाए बच्चों। तो बिस्नी की कौन हुई बच्चों, बिस्नी की हो गई वह बेटी मुन्नी। कौन बच्चों, बेटी हुई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। देखिए कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति जो है बच्चों किस शीर्षक पाठ में आया है,
तो यह आया है बच्चों हमारे पुत्र वियोग चैप्टर में, जिसके कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पुत्र का बच्चों असामयिक निधन हो जाता है, जिस पर वह शोक को व्यक्त करते हुए एक चैप्टर को लिखती है, एक बच्चों यहाँ पर काव्य को रचती है जिसका नाम था मुकुल। मुकुल से ही हमारा लिया गया है पुत्र वियोग बच्चों, ये भी याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति जो है बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पंक्ति को लिखते हैं मल्य जी अपने डायरी में। मल्य जी यानी कि इनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, वही अपने डायरी में लिखते हैं कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिला। यह कथन जो है बच्चों किस शीर्षक पाठ से आया है, तो जहां सूबेदारनी की बात हो, लहना सिंह की बात हो, वह किस चैप्टर में आया होगा, तो वह आया होगा बच्चों उसने कहा था चैप्टर में, जिसे बच्चों हिंदी के विकास में मील का भी पत्थर माना गया है। किसे बच्चों, तो उसने कहा था कहानी को, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन है कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह जो पंक्ति है बच्चों, यह जो पंक्ति है बच्चों कहाँ से आया है, तो यह पंक्ति आया है अर्धनारीश्वर चैप्टर से, जिसमें महात्मा बुद्ध जो है अपने मित्र आनंद से यह सभी बातें बता रहे होते हैं कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल और केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को बच्चों भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। यह उक्ति जो है बच्चों किस शीर्षक पाठ से आया है, तो यह भी आया है हमारे अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर नहीं बच्चों, यह आया है शिक्षा चैप्टर से। यह हमारे आया है शिक्षा चैप्टर से, जिसके लेखक है हमारे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, जे कृष्णमूर्ति जी, जिनका पूरा नाम है बच्चों जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिन्हें बच्चों विश्व शिक्षक के भी नाम से जाना जाता है। लीडबेटर इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं बच्चों जय कृष्णमूर्ति में। भगत सिंह देखिए बच्चों, महान क्रांतिकारी भगत सिंह का हमारा नाम आया ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे बच्चों, तो याद रखिएगा वह पंजाब के थे, जो कि बच्चों अभी लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा पंजाब के थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है, तो वात्सल्य भाव जिन्होंने बच्चों बाल कृष्ण के बच्चों पूरी तरीके से इतना अच्छा से इन्होंने बच्चों वर्णित किया है कि कैसे माँ यशोदा जो है अपने कृष्ण को सुबह होने का प्रमाण देती है, किस प्रकार से उठाती है, कैसे नंद जो है अपने गोद में बैठाकर कृष्ण को खिलाते हैं बच्चों। यह वात्सल्य का एक बच्चों एक प्रकार का संग्रह है। और कौन है बच्चों वात्सल्य भाव के कवि, तो वह है हमारे सूरदास जी। कौन है बच्चों, तो हमारे सूरदास जी है, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है। जयशंकर प्रसाद जी बच्चों हमारे छायावादी कवि है। छायावादी कवि, इनकी एक महाकाव्य है जिसका नाम क्या था बच्चों, तो कामायनी। इनके महाकाव्य का नाम था बच्चों कामायनी, याद रखिएगा। कामायनी की जो कामायनी उसमें कौन होती है बच्चों, तो वह होती है श्रद्धा, ये भी याद रहे। और देखिए कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है बच्चों वह किसका प्रतीक है, तो लोहा जो है बच्चों वह कर्म का प्रतीक है, क्योंकि लोहा वहां पर हर मेहनत कश आदमी को और हर संघर्षशील स्त्री को बोला गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, तो पुत्र वियोग जो है बच्चों एक प्रकार से शोक को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, इसलिए हम लोग शोक गीत को लगा देंगे। एक माँ जो है अपने पुत्र के खो जाने से अपने शोक को व्यक्त करती है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। देखिए कि कवित्री का खिलौना क्या है बच्चों, तो कवित्री का खिलौना तो उसका पुत्र ही हो सकता है, जिसे वह बच्चों दिन भर उसके साथ खेलती रहे। कौन हो सकता है, तो उसका पुत्र ही हो सकता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बताया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं, तो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, याद रखिएगा। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में भी रहे हैं, वाइस काउंसलर के रूप में रहे हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया बच्चों, तो संपूर्ण क्रांति
भर्ती, जो कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को। और उस वक्त इतना भीड़ आया कि फिर आज तक वैसा भीड़ कभी भी पटना के गांधी मैदान में नहीं आया बच्चों। तो वह उसके संभाषण देने वाले थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी, जिसे लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है। लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है किसे बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण को। और देखिए निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो गद्य कविता हमारी हो जाएगी हारजीत। हारजीत जो है बच्चों एक प्रकार की कहानी की तरह है, और कहानी की तरह जो भी कविताएं हो उसे हम लोग गद्य कविता कहते हैं। याद रखिएगा, जिसको बच्चों कौन लिखा है? तो अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो अधिनायक में बच्चों सत्ताधारी लोगों पर व्यंग किया गया है। जो सत्ताधारी है उस पर बताया गया है कि आखिर वह अधिनायक कौन है जो लोकतंत्र में भी अपने किसी भी व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से वह जयकार मनवाता है, वह अधिनायक आखिर है कौन? और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि परिश्रम शब्द का विलोम है। परिश्रम बच्चों मतलब मेहनत। परिश्रम मतलब बच्चों मेहनत, और मेहनत का उल्टा क्या हो जाएगा? आराम होगा बच्चों। और आराम को हम लोग क्या कहते हैं? तो आराम को हम लोग विश्राम कहते हैं। परिश्रम का उल्टा विश्राम। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगामी शब्द का बच्चों विलोम यहाँ पर क्या होगा? आगामी का विलोम यहाँ पर विगत हो जाएगा। आगामी का विलोम हमारा विगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण बच्चों यानी कि काला होता है। याद रखिए कृष्ण का विलोम पूछा जा रहा है, तो कृष्ण का हो जाएगा बच्चों शुक्ल। कृष्ण का बच्चों शुक्ल हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। शुक्ल यानी कि बच्चों सफेद। देखिए कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है बच्चों? तो कमल का पर्यायवाची हमारा सरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सरोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और बढ़ते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन क्या है कि झंझट का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? तो झंझट का निकट होगा, बवाल होगा, आसानी होगा या फिर दूर होगा बच्चों। तो झंझट का हमारा हो जाएगा बवाल। झंझट कोई कहता नहीं है कि वहां तो बवाल हो गया, इस प्रकार से बच्चों। और देखिए कि शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो शिव का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा बच्चों रुद्र। रुद्र यहाँ पर दिया गया है तो वही पर्यायवाची हो जाएगा। और वह यहीं पर पूछ लिया जाएगा शिव का जो उपासक करे उसे हम लोग शैव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो शैव कहते हैं। और देखिए कि पाठक शब्द क्या है? तो पाठक शब्द जो है बच्चों स्त्रीलिंग, यहाँ पर पुल्लिंग रूप है, और ये स्त्रीलिंग रूप होता तो वह पाठिका होता बच्चों, पाठक नहीं होता, वह पाठिका होता अगर स्त्रीलिंग रूप दिया हुआ होता तो। घी शब्द जो है बच्चों एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। घी जो है यह एक प्रकार का पुल्लिंग है, याद रखिएगा। घी जो है कहते नहीं कि घी बहुत महंगा है, घी जो है महंगा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? पुल्लिंग शब्द। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आयु शब्द क्या है? तुम्हारी आयु, आपकी आयु कितनी है? तुम्हारी आयु कितनी है, इस प्रकार से बोलते हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नायक का संधि विच्छेद होता है बच्चों नय जोड़ अक। क्या होता है? नय जोड़ अक होता है। यह बच्चों अयादी संधि का उदाहरण है। याद रखिएगा नय जोड़ अक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी 150 प्रश्न जो है अभी भी हमारे पास बाकी है, तो चलिए उसे भी देखते हैं। एक भी प्रश्न को यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा बच्चों, एक एक प्रश्न को एकदम अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। उद्गम शब्द का बच्चों संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा बच्चों उत जोड़ गम। क्या हो जाएगा? उत जोड़ गम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यह बच्चों व्यंजन संधि का उदाहरण है, यह भी याद रखिएगा। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तो हित जोड़ ऐसी हमारा होता है हितैषी। हित जोड़ ऐसी हमारा हो जाएगा बच्चों हितैषी, हित जोड़ ऐसी। ऑप्शन नंबर क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जगदा क्या है बच्चों? जगदाम्बा शब्द का संधि विच्छेद। जगत जोड़ अम्बा मिलकर हमारा बनता है जगदम्बा। यह भी हमारा कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का बच्चों। अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? अधपका। अब उपसर्ग क्या होता है बच्चों? जो शब्दों के
पहले लगे, जो शब्दों के पहले लगे और जिसका बच्चों अर्थ हो। तो अर्ध के आगे हमारा देखिए बच्चों यहाँ पर पका है, पका के आगे क्या लगा हुआ है बच्चों? अर्ध लगा हुआ है। पका के आगे हमारा अर्ध लगा हुआ है तो अर्ध हमारा उपसर्ग हो जाएगा, अर्ध उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर देखिए अवगुण में उपसर्ग, अवगुण में उपसर्ग, तो गुण बच्चों एक अलग वर्ड है और यहाँ पर अव जो है एक अलग गुण है। अव जो है यहाँ पर आगे लग गया है, इसलिए अव हमारा उपसर्ग हो जाएगा, अव उपसर्ग हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? सोहन जो है वो पढ़ता है, अभी की बात किया जा रहा है, वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा बच्चों, वर्तमान काल का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो है बच्चों ता लगा हुआ है। क्या? ता लगा हुआ है। देखिए रवि ने खाया, रवि ने खाया बच्चों, क्या यहाँ पर आ रहा है? रवि ने खाया, जो कि बच्चों क्या हो जाएगा? तो भूतकाल का हो जाएगा, यानी कि पहले की बात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नरेश जाएगा, यहाँ पर बच्चों भविष्य काल की बात किया जा रहा है कि नरेश जाएगा, कल जाए, परसों जाए या फिर कभी भी जाए, भविष्य के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए भविष्यत काल को यह जो है दर्शा रहा है। कबूतर छत पर बैठा है, कबूतर जो है किस पर बैठा है बच्चों? छत पर, उसका मतलब आधार है एक, यह एक बच्चों आधार है जिस पर वह बैठा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे अधिकरण कारक। याद रखिएगा अधिकरण कारक जिस पर बच्चों बैठा हुआ है, वो जैसे या फिर आप घर में हो तो उसमें भी हमारा अधिकरण ही लगता है, ये सब आप लोग याद रखिएगा अधिकरण। और देखिए बच्चों यहाँ पर वही प्रश्न है कि बच्चे घर में है, बच्चे घर के बच्चों भीतर है, तो यह भी बच्चों आधार है कि एक भीतर है वह, तो बच्चों किस कारक का उदाहरण होगा? तो उसमें भी अधिकरण ही हो जाएगा, अधिकरण कारक बच्चों। और देखिए कि तिर्यक शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो तिर्यक पाठ के लेखक हमारे उदय प्रकाश जी है, तिर्यक पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी है। और तिर्यक जो है बच्चों एक प्रकार का कहानी है, यह भी याद रखिए, यह एक प्रकार का कहानी है, वो भी जादुई यथार्थ की कहानी है। देखिए कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? रोज, रोज जिसका बच्चों पहले नाम था गैंग्रीन, पहले बच्चों इसका नाम था गैंग्रीन, याद रखिएगा। और इसके लेखक है हमारे अज्ञेय जी, अज्ञेय जी याद रखिएगा, अज्ञेय जी को, जिनका जन्म बच्चों कब होता है? याद है आपको जो इनका जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए कमेंट में कि इनका जन्म कब हुआ था बच्चों। और देखिए कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ जो कि बच्चों एक प्रकार का एकांकी है, इसके लेखक है हमारे मोहन राकेश जी। और यह आया है बच्चों अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से यह लिया गया है बच्चों पाठ को। देखिए करबक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो करबक जो कि पद्मावत से लिया गया है और इसके लेखक हो जाएंगे हमारे जायसी जी, जायसी जी। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बच्चों डी राइट आंसर। देखिए कि क्या है? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? अधिनायक के बच्चों कवि कौन है? अधिनायक को किसने लिखा है? तो अधिनायक को लिखने वाले हैं हमारे रघुवीर सहाय जी, रघुवीर सहाय जी। और पूछा जाए कि यह कहाँ से लिया गया है, तो यह भी याद रखिएगा आत्महत्या के विरुद्ध पुस्तक से लिया गया है बच्चों। देखिए कि गांव के घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया है बच्चों? तो हमारे ज्ञानेंद्र पति जी बताते हैं कि हमारे पंच परमेश्वर अब नहीं रहे, अब जो है व्यक्ति थोड़े थोड़े काम के लिए अब वह कोर्ट कचहरी के चक्कर को काटते रहता है। याद रखिएगा इस प्रकार से ज्ञानेंद्र पति जी बताते हैं कि अब हमारा गांव जो है अब वह पुराना गांव नहीं रहा, अब यह शहर में तब्दील हो गया है। गांव के घर कविता कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो यह लिया गया है संशयात्मा से, संशयात्मा से लिया गया है, याद रखिएगा। इसी पर बच्चों ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। कौन सा पुरस्कार बच्चों? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है किसे? तो हमारे ज्ञानेंद्र पति जी को बच्चों संशयात्मा पर। देखिए कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? कामायनी जो कि बच्चों एक प्रकार का महाकाव्य है और इसके लेखक है हमारे जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी बच्चों। और ऐसा ही एक और रचना है जिसका नाम है कामायनी एक पुनर्विचार, वह बच्चों हमारे मुक्ति बोध जी का है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि बच्चों उसमें बहुत बच्चे जो है वह फंस जाते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस यह एक प्रकार का महाकाव्य है जो कि बच्चों अवधी भाषा में लिखा गया है, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसके लेखक है हमारे तुलसीदास जी। कौन बच्चों? तुलसीदास जी, जिन्हें राम बोला के भी नाम से जाना जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी।
देखिए कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। और यह उक्ति जो है बच्चों किस शीर्षक पाठ में आया है, तो यह आया है हमारे ओ सदा नीरा पाठ में। ओ सदा नीरा पाठ में हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी बताते हैं इस प्रकार से। देखिए कि वीणा पानी शब्द में कौन सा समास होगा बच्चों, वीणा पानी मतलब क्या, जिसके हाथ में बच्चों क्या है, वीणा है, यानी कि बच्चों सरस्वती माता। किसको कहते हैं हम लोग बच्चों, सरस्वती माता को हम लोग कहते हैं ना, कि जिसके हाथ में वीणा है। उसी प्रकार से यहाँ पर है बच्चों, सरस्वती माता को हम लोग कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, क्योंकि बच्चों अलग इशारा कर रहा है, किसी तीसरे की ओर बोध करा रहा है, इसलिए हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानवता शब्द कौन सा संज्ञा है बच्चों, तो मानवता जो है, मानवता जो है यहाँ पर देखे आप भाववाचक लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए बच्चों, भाववाचक लगा दीजिए। मानवता हो, मिठास हो बच्चों, या फिर आपसे बुढ़ापा पूछे, सब हमारा भाववाचक हो जाएगा। और देखिए कि शिक्षा हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा जो है बच्चों यह संभाषण है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है हमारे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी द्वारा। तुलसीदास के बच्चों दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु याद रखिएगा वो थे नरहरि दास। कौन थे बच्चों, नरहरि दास। और इनके बच्चों शिक्षा गुरु पूछा जाए तो वो थे शेष सनातन। कौन थे बच्चों, तो शेष सनातन इनके शिक्षा गुरु थे। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है। हीरा शब्द जो है बच्चों, इसे नाप तोल सकते हैं, यह जो है बच्चों धातु है, इसलिए हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बच्चों देखिए, भारतीय शब्द कौन संज्ञा है। भारतीय शब्द जो है वह हमारा यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो जातिवाचक हो जाएगा। कौन सा बच्चों, जातिवाचक। भारतीय कहने का अर्थ है संपूर्ण भारतवासी का यहाँ पर बोला जा रहा है, पूरा का पूरा इंडियंस के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल भारत नहीं है बच्चों, भारतीय यहाँ पर लिखा गया है। देखिए कि सभा शब्द में कौन सा संज्ञा होगा बच्चों, तो सभा जिसमें बच्चों बहुत लोग होते हैं, इसलिए यह हमारा समूहवाचक हो जाएगा। कैसा बच्चों, समूहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए भ का उच्चारण स्थान है, तो प फ ब भ म, प से लेकर बच्चों म तक जो भी है सबका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। प फ ब भ म, जब आप बोलिएगा बच्चों तो आपको ओष्ठ को आपको ऊपर नीचे करना होगा। देखिए कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क, यानी कि क से लेकर अंग तक बच्चों, क से लेकर अंग तक जो है, इस जब आप बोलिएगा तो कंठ से बोलिएगा। किससे बच्चों, तो कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। याद रखिएगा, स्व का पूछा जाए तो स्व जो है, स्व का उच्चारण स्थान बच्चों दंत से होता है, दंत से होता है स्व का, याद रखिएगा। और थ द भी जो है, त से लेकर न तक पूरा जो है ये भी दंत से होता है। सभी चीजों को याद रखना है बच्चों, ताकि आपको एक भी प्रश्न पूछे तो एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे बच्चों। देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो अर्थ के आधार पर बच्चों संज्ञा के 5 भेद है। अर्थ के आधार पर जितने आपके हाथ में उंगलियां है बच्चों उतने ही भेद है। कौन कौन से, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। देखिए कि जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए बच्चों एक शब्द क्या होगा, तो जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बच्चों अभिनेत्री। और जो बच्चों पुरुष अभिनय करे उसके लिए क्या होगा, तो अभिनेता हो जाएगा। देखिए नाभादास जी बच्चों किसके समकालीन थे। नाभादास जी जो है हमारे तुलसीदास जी के समकालीन थे, तुलसीदास जी के जमाना के थे, दोनों एक साथ ही वह लिखा करते थे बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है, तो भक्तमाल जो है बच्चों, भक्तमाल जिसे भक्त चरित्रों की माला भी कहा जाता है, यह हमारे नाभादास जी की रचना है। किसका बच्चों, नाभादास जी का रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। सुभद्रा कुमारी चौहान की निधन कैसे हुई बच्चों, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन होता है कार दुर्घटना में, जब वह बच्चों नागपुर से जबलपुर लौट रही होती है। नागपुर से जबलपुर बच्चों, वो भी 1948 में, यह भी याद रखिएगा।
1948 में जब वह नागपुर से जबलपुर लौट रही होती है कार दुर्घटना में। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सूरज उठनिया। जब बच्चों यहाँ पर हमारे भगवान कृष्ण जी जब उनका जो बाल बाल का यानी कि जब बालक थे उस प्रकार से उस वक्त का वर्णन किया जाता है कि कैसे जब नंद की गोद में वह खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब वह हाथ मुंह धोते हैं तो उसी वक्त सूरदास जो है उनकी जूठन को मांगता है कि मुझे सिर्फ कृष्ण के जूठन को दे दो, उसी से मैं मेरा जो है उद्धार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूरदास जी के पद से यह सभी चीजों को लिया गया है। देखिए, लागति लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, यह जो उक्ति है किस शीर्षक कविता में आया है? तो इसमें बताया गया है कि लगता ऐसे है कि जैसे यहाँ पर नागिन की तरह लिपट जाता है छत्रसाल की तलवार बच्चों किसी भी दुश्मन के आगे। किस चैप्टर में आया है? तो कवि चैप्टर में आया है। कवि भूषण जी जो है वह वीर रस के कवि है और इस सभी वीरता का बखान उन्होंने ही किया है छत्रपति शिवाजी महाराज की या फिर छत्रसाल के तलवार की। बच्चों याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर की निम्न में से कौन सी रचना है? बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर जी जिन्होंने ओ सदा नीरा पाठ को लिखा है और उसमें चंपारण के क्षेत्र और गंडक नदी की बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों चर्चा किए हैं और उनका वर्णन किए हैं। बच्चों देखिए, मल्य जी की रचना निम्न में से कौन है? मल्य जी जिन्होंने डायरी को लिखे हैं, उस डायरी का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। और मल्य जी के मूल नाम को भी याद रखिएगा, उनका मूल नाम था बच्चों भरत जी श्रीवास्तव। जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो जूठन जो कि बच्चों एक प्रकार का आत्मकथा है। कैसा कथा है बच्चों? तो यह एक प्रकार का आत्मकथा है, याद रखिएगा, आत्मकथा है बच्चों। और यह जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित किया है बच्चों, तो आत्मकथा है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कारक के कितने भेद है? बच्चों, कारक जो है कारक के होते हैं 8 भेद। कारक के बच्चों 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन बच्चों। और देखिए कि भर पेट शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों? तो भर पेट बच्चों। भर और पेट में यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया तो पेट से पहले जो आ गया हमारा वही उपसर्ग हो जाएगा। भर हमारा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। और देखिए कि प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है बच्चों? तो प्रतिनिधि में हमारा उपसर्ग हो जाएगा प्रति हमारा उपसर्ग हो जाएगा क्योंकि यही हमारा पहले लगा हुआ है शब्द के पहले। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वंदना शब्द में उपसर्ग में प्रत्यय है। वंदना में बच्चों प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रत्यय यानी कि बच्चों शब्द के अंतिम में लगा हुआ हो, जो शब्द के अंतिम में लगा हुआ वंदना, वना यानी कि अना हमारा लास्ट में आ रहा है बच्चों, अना हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वंदना, अना हमारा लास्ट में आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ममेरा में प्रत्यय बोला जाए तो एरा हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ममेरा में हमारा एरा प्रत्यय होता है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चों? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री। कवि का बच्चों स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री, याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा कवित्री सही है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है हमारा कवित्री सही है। देखिए कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गायक का हो जाएगा बच्चों गायिका। गायक का हमारा हो जाएगा गायिका। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पंच प्रमाण में बच्चों कौन सा समास है? तो पंच प्रमाण। देखिए बच्चों शुरू में पंच आ रहा है यानी कि 5 और संख्यावाचक संख्या का बोध हो तो वह कौन सा समास होता है बच्चों? द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति बच्चों किस शीर्षक पाठ की है? तो यह आया है हमारे उषा चैप्टर में, जिसमें बताया जाता है कि जैसे ही सूर्योदय होता है उषा का जादू टूट जाता है। जैसे ही बच्चों सूर्योदय होता है जो हमारे आसमान में लालिमा छाई हुई रहती है वह खत्म हो जाती है। और उन्हें बच्चों शमशेर बहादुर सिंह को याद रखिएगा कवियों का कवि भी कहा जाता है। सिंहासन पर बैठे तमगे कौन लगाता है, यह जो उक्ति है किस शीर्षक पाठ में आया है बच्चों? तो सिंहासन पर बैठे तमगे कौन लगाता है। इस प्रकार से बच्चों व्यंग करने वाले और कोई नहीं हमारे रघुवीर सहाय ने अधिनायक चैप्टर में किया है कि आखिर कौन है वह सिंहासन पर बैठा हुआ जो
गरीब किसानों से वह अपनी प्रशंसा करवाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो जल्दी से पहले बताइए कि 100 में से आपका कितना सही हुआ, और चलिए उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें 200 में 200 क्वेश्चनों को पूरी तरीके से तो अब आ चुके हैं हम लोग, और इसमें भी देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत जो है बच्चों एक प्रकार का गद्य गीत है। क्या है बच्चों? गद्य कविता है, याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है यह कहानी की तरह लिखता है, जिसे बच्चों अशोक वाजपेयी जी ने रचा है। हार जीत को याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या है बच्चों। बाल कृष्ण भट्ट जी जो कि बातचीत चैप्टर को लिखे हैं, उनके माता जी का नाम है पार्वती देवी। क्या है बच्चों? पार्वती देवी है, जो कि एक सुसंस्कृत महिला है, और जिन्होंने बच्चों बाल कृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने के बच्चों अभिरुचि को जगाई थी। याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। और देखिए कि सूरदास कौन सी संज्ञा है बच्चों। सूरदास एक बच्चों एक व्यक्ति का नाम है सूरदास, इसलिए यहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है बच्चों। तो कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ कहने का अर्थ आता है बच्चों कि कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। बच्चों फिर से बीच में आया, में आए, का आए, के आए, इस प्रकार से कुछ भी आए आप लोग तत्पुरुष समास को लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी में बच्चों, चक्रपाणी किसे कहते हैं? जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात बच्चों भगवान विष्णु जी। कौन बच्चों? तो अर्थात यानी कि भगवान विष्णु जी के बारे में बात किया जा रहा है कि जिसके हाथ में चक्र हो। यहाँ पर बच्चों फिर से तीसरा का बोध आया, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का बोध आ रहा है, किसी भगवान का नाम आ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास बच्चों? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय जी को उनकी किस कृति पर बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो रघुवीर सहाय जी को बच्चों उनकी एक रचना है जिसका नाम है लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं, उन्हीं पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आ जन्म शब्द में बच्चों कौन सा समास है, जल्दी से बता दीजिए। तो आ जन्म जो है जिसके पहले बच्चों आ लगा हो, बे लगा हो, प्रति लगा हो, याद रखिएगा, भर लगा हो, या फिर बच्चों और क्या लगा हो, जल्दी से बताइए। और क्या लगा हो? यथा लगा हो, और यथा लगा हो वह कौन सा समास होता है? तो वह अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास होता है। हाथ पैर शब्द में कौन सा समास है बच्चों? तो हाथ पैर जो है एक प्रकार का द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सफल शब्द का बच्चों विलोम शब्द क्या है? तो सफल का विलोम हो जाएगा विफल, सफल का विलोम विफल हो जाएगा। याद रखिएगा प्रशंसा शब्द का विलोम बच्चों क्या हो जाएगा? प्रशंसा का विलोम जो है वह निंदा हो जाएगा, प्रशंसा का विलोम निंदा हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों हार कर भाग जाना, हार कर भाग जाना। तो बच्चों याद रखिएगा, आपको कभी भी अपने पढ़ाई से पीठ मत दिखाना है, आपको पढ़ाई से बच्चों बिल्कुल भी पीठ नहीं दिखाना है, हार कर हमें बिल्कुल भी नहीं भागना है बच्चों, बल्कि हमें एग्जाम तक एकदम डटे रहना है। यहाँ पर देखिए चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ के बच्चों यह पंक्ति है। तो यह आया है बच्चों किस में आया है, जल्दी से बता दीजिए। तो यह आया है प्रगीत और समाज चैप्टर में, प्रगीत और समाज चैप्टर जो कि नामवर सिंह जी द्वारा रचित है, और यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों का बच्चों पुस्तक है, आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है बच्चों। देखिए कि कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ के पात्र है बच्चों। तो कलीराम वही हेडमास्टर जो कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को स्कूल में पढ़ने नहीं देता है और क्रूरता से व्यवहार करता है कि जाओ तुम सभी स्कूल में झाड़ू लगाओ बच्चों। यह आया है किसमें? तो जूठन चैप्टर में आया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए एंटोन चेखव किस देश के रहने वाले थे बच्चों। तो एंटोन चेखव जी जो है वह रसिया के थे, रूस के थे बच्चों, याद रखिएगा। एंटोन चेखव जी जो है वह रूस के थे, और उन्होंने किस चैप्टर को लिखा है? याद रखिएगा क्लर्क की मौत चैप्टर को। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था बच्चों? तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया था 1937 में। कब बच्चों? 1937 में। याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी जो है वह छायावाद के कवि थे। किस वाद के बच्चों? तो छायावाद के कवि थे। इनकी एक रचना है
कामायनी, कामायनी जो कि एक प्रकार का बच्चों महाकाव्य है, याद रखिएगा। कामायनी एक महाकाव्य है जिसमें बच्चों कामायनी होती है श्रद्धा। देखिए तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है? तुलसीदास जी का स्थायी निवास स्थान बच्चों कहाँ है? तो वह काशी है बच्चों। कहाँ है? काशी। और वहीं पर बच्चों वह रहकर विद्या को अध्ययन किया था, वेद पाठों का उन्होंने बच्चों अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वृंदावन बच्चों किसका है? जल्दी से बता दीजिए। तो नाभादास जी का है वृंदावन। नाभादास जी का बच्चों है कहाँ? वृंदावन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? यहाँ पर तुलसीदास नहीं बच्चों सूरदास का पूछ लिया गया है। सूरदास जो है, सूरदास वह सीही नामक ग्राम में रहते थे जो कि दिल्ली में है बच्चों। सीही नामक ग्राम जो कि बच्चों कहाँ है? तो वह दिल्ली में है, याद रखिएगा, दिल्ली में है। और देखिए कि अशोक वाजपेयी जी जो है बच्चों किस काल के कवि है? अशोक वाजपेयी जी वह है हमारे आधुनिक काल के बच्चों। किसके है? तो मॉडर्न युग के है, इसलिए आधुनिक काल हम लोग लगा देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी। अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो है एक प्रकार का गद्य कविता है, गद्य कविता है। कौन सा हो जाएगा बच्चों? गद्य कविता, याद रखिएगा। अधिनायक कहाँ से लिया गया है? तो आत्महत्या के, यहाँ पर अधिनायक पूछा गया है बच्चों, यहाँ पर हार जितना ही पूछा गया है। अधिनायक है तो व्यंग कविता हो जाएगा, व्यंग कविता, माफ कीजिएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बच्चों? व्यंग कविता, जो कि रघुवीर सहाय जैन द्वारा रचित है। निबंध के लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था बच्चों? तो निबंध के लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग जो है बच्चों वह उर्वर था। उस वक्त जो है बहुत सारे लेख जो है लिखे गए थे, निबंध बहुत सारे लिखे गए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पलटन का विदूषक बच्चों कौन था? तो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। कौन बच्चों? वजीरा सिंह था, जो कि उसने कहा था पाठ में आया था, और वह जो है हंसाने का काम करता था लोगों को। सिपाही के मां शीर्षक एकांकी किस संकलन से लिया गया है बच्चों? किस संकलन का अंग है? तो यह है बच्चों अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया, जिसके लेखक कौन है बच्चों? तो यह है मोहन राकेश जी। कौन बच्चों हो जाएंगे? मोहन राकेश जी, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान ही नहीं बच्चों, च छ ज झ य तक जो है, च छ ज झ य तक सबका उच्चारण स्थान बच्चों तालु से होता है। किस चीज से? तालु से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में किया था बच्चों? तो अशोक वाजपेयी जी जो है वह राज्य की सेवा जो है वह भारतीय प्रशासनिक सेवा पर करते हैं बच्चों। वह IAS रह चुके हैं, IAS ऑफिसर बच्चों, याद रखिएगा, IAS ऑफिसर वह रह चुके हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को बच्चों साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1999 ईस्वी में। और किस रचना पर? तो दीवार में एक खिड़की रहती है, उसी रचना पर बच्चों। कौन सा रचना था? कि दीवार में एक खिड़की रहती है, उस पर उन्हें कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों। देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था बच्चों राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव बच्चों छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था। और विनोद कुमार शुक्ल की ही रचना है प्यारे नन्हे बेटे को बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थल है तो वह है बच्चों लखनऊ उत्तर प्रदेश। कौन सा है बच्चों? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा आप लोग। 27वां नंबर क्वेश्चन है। 28वां नंबर पर चलते हैं कि मुक्ति बोध ने MA किस विषय से किया था? तो हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है बच्चों वह MA करते हैं किस विषय से? हिंदी विषय से। किससे करते हैं बच्चों? तो हिंदी विषय से करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश पर मर मिटने वाले लोग में कौन सा पदबंध हो जाएगा बच्चों? देश पर मर मिटने वाले लोग, देश पर मर मिटने वाले लोग, यहाँ पर बच्चों संज्ञा पदबंध हो जाएगा लोग यहाँ पर, क्योंकि है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, जैसे ही बच्चों आपको बीच में और दिखे, तथा दिखे, एवं दिखे और यहाँ पर आपसे वाक्य पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा बच्चों संयुक्त वाक्य, वह हो जाएगा बच्चों
संयुक्त वाक्य याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब भ म। प से लेकर बच्चों म तक जो है इसका हम लोग ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। प से लेकर बच्चों म तक को हम लोग ओष्ठ से उच्चारण करते हैं, याद रखिएगा। देखिए कि जयप्रकाश नारायण किस रचना, क्या है बच्चों? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उन्हीं का यह संभाषण था बच्चों, याद रखिएगा। पटना के गांधी मैदान में वह अपना छात्र आंदोलन करते हैं। गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है बच्चों? तो गुरुपदेश जो है उसका संधि विच्छेद हो जाएगा गुरु जोर उपदेश। गुरु जोर उपदेश बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। देखिए हताहत शब्द का बच्चों संधि विच्छेद, तो हत जोर आहत हो जाएगा। हत जोर आहत, हत जोर आहत हमारा हो जाएगा बच्चों हताहत। हत जोर आहत यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि नकलची शब्द में प्रत्यय है, यहाँ पर बच्चों प्रत्यय पूछ लिया गया जो कहाँ लगता है? अंतिम में। तो नकल और लास्ट में लग गया है ची बच्चों, ची लग गया है, यही हमारा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो ची जो है हमारा प्रत्यय हो जाएगा। देखिए कि उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो देखिए शिक्षा जो है यह जय कृष्णमूर्ति जी द्वारा रचित है, लेकिन यहाँ पर तिरिथ जो है यह उदय प्रकाश की रचना है। जूठन हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, और यहाँ पर प्रगीत और समाज जो है बच्चों नामवर सिंह जी का है, याद रखिएगा। किसका बच्चों? तो नामवर सिंह जी का। तो यहाँ पर तिरिथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि गगन ग का उच्चारण स्थान है। ग का बच्चों उच्चारण स्थान, तो क से लेकर अंग तक मैंने आपको बताया था कि क से लेकर अंग तक जो है वह उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। क से अंग तक का उच्चारण स्थान किससे होता है बच्चों? तो कंठ से होता है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में बच्चों शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर वाल्मीकि जो है बच्चों हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। कौन बच्चों? तो वाल्मीकि यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नायक का हमारा स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा बच्चों नायिका। क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा। बोधा सिंह के पिताजी का बच्चों क्या नाम था? तो बोधा सिंह के पिताजी का नाम था सूबेदार हजारा सिंह। क्या था बच्चों? तो सूबेदार हजारा सिंह। एक अकेला जो सिख है बच्चों वह कितने के बराबर है? तो वह है 1.25 लाख के बराबर। 1.25 लाख के बराबर, याद रखिएगा। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण उस वक्त बुढ़ापा और बीमारी से ग्रसित थे। बुढ़ापा और बीमारी से ग्रसित थे, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए कि दल विहीन लोकतंत्र किस मूल उद्देश्यों का था? दल विहीन लोकतंत्र जो है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों पर आधारित था। प्रिंस क्रॉफ्टिन किस विषय के विद्वान थे? तो प्रिंस क्रॉफ्टिन जो है वह अर्थशास्त्र के विद्वान थे बच्चों, याद रखिएगा। किसके? अर्थशास्त्र के, याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि कौवा पेड़ पर बैठा है। कौवा जो है वह कहाँ बैठा है? तो वह एक आधार पर बैठा हुआ है, वह पेड़ पर बैठा हुआ है, इसलिए अधिकरण हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? जैसे ही यहाँ पर हे भगवान या फिर इस प्रकार से देखा जाए तो यह संबोधन कारक का उदाहरण होता है बच्चों, याद रखिएगा। संबोधन कारक का उदाहरण। देखिए मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? मोहन जो है वह क्या कर रहा है? जाता है। ता लास्ट में आ रहा है बच्चों, यह वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। श्याम ने खाया या भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभा शब्द क्या है? तो सभा जो है, सभा यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। सभा बैठी थी बच्चों, सभा बड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप। देखिए कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो दलित बोला जाए तो आप लोग जूठन को लगाइए। अभी हमारा बच्चों 150 प्रश्न जो है वह कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी से बताइए कि 150 में से आपका कितना सही हुआ। 150 में से आपका कितना सही हुआ? देखिए उसने कहा था
कहानी शीर्षक किस शहर का चित्रण है बच्चों? उसने कहा था मैं। तो याद रखिएगा उसमें वह जो कहानी है अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से वह शुरुआत होती है उसकी। अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से वहीं पर कुरमाई बोला जाता है कि तेरी कुरमाई हो गई, लहना सिंह बोलता है उस लड़की से। और कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक हमारे जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। किसे बच्चों? तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी को। याद रखिएगा नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। किस रचना की पंक्ति है? तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अर्धनारीश्वर से यह लिया गया है, अर्धनारीश्वर से। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? तो ओ सदा नीरा जो है, ओ सदा नीरा यह एक प्रकार का निबंध है, याद रखिएगा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित है। यह एक प्रकार का निबंध है। यात्रा वृतांत भी हो तो वह भी हमारा सही होगा। चौर कैसे ताल है? तो चौर जो है वह गहरा और उथले ताल है। याद रखिएगा कि चौर जो है वह उथला ताल है। चोर जो है बच्चों, चौर यह उथले ताल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मन कैसा ताल है पूछा जाए तो गहरा ताल है, याद रखिएगा। और देखिए कि रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो है वह भितिहरवा के पास है। कहाँ है? तो रामपुरवा है भितिहरवा के पास। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जल जो है वह सदियों से ही चंचल रहा है बच्चों। कैसा रहा है? तो चंचल रहा है। और सरैया मनताल का जल स्थिर रहा है। सिपाही के मां निम्नलिखित में से कौन है? तो सिपाही की मां है बिशनी, बिशनदेई है। याद रखिएगा मानक की भी मां वही है और मुन्नी की भी मां वही है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध करना। क्या हो जाएगा? क्रोध करना। देखिए 61वां नंबर क्वेश्चन कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लोहा का चना तो आप चबा नहीं सकते, यानी कि बच्चों कठिन परिश्रम करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर, कठिन परिश्रम करना। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पर बताना है। शुद्ध शब्द जो है यहाँ पर बताना है। कौन सा यहाँ पर हमारा हो जाएगा शुद्ध शब्द? आस्तिक होगा, नास्तिक होगा, घृणा होगा, पराजित होगा। तो घृणा तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। नास्तिक जो है यह इस प्रकार से लिखाता है। याद रखिएगा नास्तिक जो है यह इस प्रकार से लिखाता है। और पराजित पूछा जाए, पराजित किस प्रकार से लिखाता है? जल्दी से बता दीजिए। पराजित जो है वह किस प्रकार से लिखाता है? यहाँ पर बच्चों आस्तिक हमारा तब तक के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आस्तिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लड़ाका में प्रत्यय है, लड़ाका। आका हमारा बात लास्ट में आ रहा है, आका हमारा प्रत्यय आ जाएगा बच्चों, आका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर। देखिए कि चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो चचेरा में हमारा एरा प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरा हमारा प्रत्यय हो जाएगा। टिकाऊ में हमारा आउ प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउ प्रत्यय हो जाएगा। और पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग, पराकाष्ठा में हमारा परा जो है यह उपसर्ग हो जाएगा। पराकाष्ठा में परा जो है यहाँ पर हमारा उपसर्ग हो जाएगा। नीराहार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। नीराहार में हमारा उपसर्ग क्या होगा? तो निर जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा। निर हमारा उपसर्ग हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर। दुर्बल में कौन सा उपसर्ग होगा? तो दुर जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा। दुर हमारा उपसर्ग हो जाएगा। हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बता दीजिए। हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो आपके हाथ में जितनी उंगलियां है उतने ही भेद होते हैं, यानी कि 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जल शब्द क्या है? तो जल जो है, जल एक प्रकार का कैसा शब्द है? तो यह पुल्लिंग शब्द है। जल जो है वह बहता है, बह रहा है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देवता शब्द क्या है? तो देवता जो है जल्दी से बता दीजिए। देवता जो है यहाँ पर हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? देवता हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए कि श्रद्धा शब्द का विलोम है, तो श्रद्धा का उल्टा हमारा हो जाएगा घृणा। श्रद्धा का उल्टा हमारा घृणा हो जाएगा। और वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्ता धन आलाप, वार्ता जोड़ आलाप हमारा हो जाएगा वार्तालाप। वार्ता जोड़ आलाप हमारा क्या हो जाएगा? वार्तालाप हो जाएगा। याद रखिएगा
क्या है यहाँ पर सदवानी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सदवानी शब्द का संधि विच्छेद सत जोड़ वाणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत जोड़ वाणी। याद रखिएगा सत जोड़ वाणी यह हमारा व्यंजन संधि है। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नयन का हो जाएगा ने जोड़ अन, ने जोड़ अन हमारा हो जाएगा नयन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर नयन। और यह बच्चों आयादी संधि का उदाहरण है। याद रखिएगा करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो कारुणिक हो जाएगा, करुणा का कारुणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। जड़ शब्द का विलोम क्या है, तो जड़ का हमारा हो जाएगा चेतन, जड़ का विलोम हमारा चेतन हो जाएगा, जड़ का उल्टा चेतन। खंडन शब्द का विलोम हमारा मंडन हो जाएगा, खंडन का उल्टा मंडन। दया शब्द कौन सा संज्ञा है, तो दया जो है यह एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। दया जो है यह एक प्रकार का भाववाचक है जिसे हम लोग छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी, तो शीत न लग जाए इस डर से, यानी कि बच्चों ठंडा के डर से, ठंडा के डर से माँ जो है अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती थी, बल्कि बच्चों फिर भी उसका जो है असामयिक निधन हो जाता है। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था, तो माँ का जीवन जो है वह बिल्कुल सूना सूना हो गया था। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी बच्चों, वह भी असामयिक यानी कि छोटा उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, नामवर सिंह जी के ललित निबंध का यहाँ पर कौन सा नाम है, नाम क्या है, तो वह है बच्चों बकलम खुद, बकलम खुद। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, बकलम खुद। देखिए कि अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है, रचनाकार का क्या नाम है, अंडे के छिलके तथा अन्य कांके जो है वह से सिपाही की माँ चैप्टर को लिया गया है और इसके रचनाकार है हमारे मोहन राकेश जी। कौन है, तो हमारे मोहन राकेश जी। क्लर्क की मौत के लेखक हो जाएंगे अंतोन चेखव जी, जो कि कहाँ गए हैं, तो वह रसिया के हैं, याद रखिएगा रसिया के हैं। और देखिए कि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का क्या नाम था, तो ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम था सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या था, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम, पिता क्या थे, तो रघुवीर सहाय जी के पिता थे बच्चों शिक्षक, साहित्य के ही शिक्षक थे, ये भी याद रखिएगा। किसके शिक्षक, साहित्य के शिक्षक थे। डरा हुआ मन बेमन जिसकी बाजा रोज बजाता है, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता में आया है, तो यह आया है अधिनायक चैप्टर में, जिसमें सत्ताधारी लोगों के ऊपर व्यंग्य किया गया यह कविता है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह जी। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह जी हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी वाला। और देखिए कि नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, प्रगीत और समाज, जो कि लिया गया है वाद विवाद संवाद से, वाद विवाद संवाद से। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तुमुल कुलाहल कलह में। उषा हमारे कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। छप्पा जो है नाभादास जी की। गांव का घर हमारे ज्ञानेंद्र पति जी की, जो कि बच्चों कारा अधीक्षक पद पर भी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है उनकी कहानियां हैं 3। कौन कौन है, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, सुखमय जीवन, याद रखिएगा। और देखिए कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, बाल कृष्ण भट्ट जी जो है यह भारतेंदु युग के है, भारतेंदु युग के। भक्ति काल के कौन कौन है, तो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी है, याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारे नाभादास जी, सूरदास जी और तुलसीदास जी। रीति काल के कौन है, रीति काल के हमारे चिंतामन त्रिपाठी जी है और हमारे भूषण जी है। और द्विवेदी युग के पूछा जाए तो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो सभी का यहाँ पर बच्चों एक एक ऑप्शन को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा जा रहा है। देखिए बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है, तो बातचीत के जरिए धुआं या फिर मवाद जो भी हमारे भीतर जमा हुआ होता है सभी निकल पड़ता है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई है, तो यह है 1915 की रचना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और अभी देख रहे होंगे कि वेनेजुला में क्या हो रहा है और अमेरिका मतलब किस प्रकार से कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। और लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो लहना सिंह जी जो है यह कहाँ से लड़ रहे होते हैं, फ्रांस से या फिर
इंग्लैंड से बच्चों। तो वह लड़ रहे होते हैं इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे होते हैं, चूंकि भारत उस वक्त अंग्रेजों के गुलाम था। और लड़ किसके विरुद्ध रहे थे, तो वह जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे बच्चों, किसके, जर्मनी के विरुद्ध। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है। माया जो है यह किस शीर्षक पाठ में आई है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। माया कहाँ आई है, तो जूठन चैप्टर में आई है। जूठन चैप्टर में माया आई है, जो कि लेखक की बहन होती है, याद रखिएगा। और परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है, तो परमात्मा आपको सुखी रहे, यह दो जो आगंतुक लड़कियां होती है वही कहती है, किसको, तो बिस्नी को कहती है। और देखिए कि कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है। कामायनी तो जयशंकर प्रसाद जी की है, लेकिन उसी पर एक पुनर्विचार किया गया है, जो कि हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। किसकी है, तो हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचंद्रा क्या पहने हुए था, तो हरचंद्रा जो है यह फटा सुथन्ना पहना हुआ था। कौन सा, फटा सुथन्ना पहना हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर आपका 200 प्रश्न जो है समाप्त हो चुके हैं, तो जल्दी से बता दीजिए आपके यहाँ पर 200 में से कितने सही हुए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।